तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 यानी हम कह सकते हैं यूनिट नंबर 2, और इस चैप्टर का जो नाम है वो वैद्युत विभव तथा धारिता। और इस चैप्टर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो आज की हमारी टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हेडिंग डाली गई है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि हमने इसके पीछे संधारित्र पढ़ा था, संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। यदि वो जब तक देखेंगे नहीं तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होने वाली है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा, तब इसको देखिएगा, तब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो मैंने थ्योरी लिखा है ना, इसको आप अभी मत देखिए, पहले चित्र से समझिए। चित्र यदि आप समझ जाते हो तो थ्योरी अपने आप लिख लोगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जो चीजें लिखी गई है इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद थ्योरी को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है समांतर प्लेट संधारित्र। तो मैंने बताया था कि जो संधारित्र होता है इसमें 2 समांतर प्लेटें होती है जो समान आकार और समान क्षेत्रफल की होती हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने व्यवस्थित की गई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 समांतर प्लेट रखेंगे। ठीक है, समान लंबाई और समान क्षेत्रफल का। ठीक है, ये हमारा एक प्लेट हो गया, इसका नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, और इसको हम क्या करें, किसी कुचालक स्टैंड द्वारा इसको व्यवस्थित कर दें। ठीक है, ये जो कि मैंने इसी तरह से संधारित्र टॉपिक पढ़ाया था तो यही वाला डायग्राम बनाया था। ठीक है, और इसको हम क्या करें, एक तार द्वारा जोड़ दे रहे हैं, जिस पर हम क्या करेंगे, +q आवेश देंगे। ठीक है, और जब +q आवेश देंगे तो यह आवेश इस चालक प्लेट के चारों तरफ एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर इधर भी क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। यदि आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के सामने हम क्या करें कि स्मॉल टी दूरी पर एक और प्लेट रख दे रहे हैं। तो जब एक और प्लेट रख देते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्रेरण की क्रिया की वजह से जो अंदर वाला जो पृष्ठ है उस पे ऋणावेश आता है, बाहर वाले पे धनावेश आता है, जो कि हमने वहां पर पृथ्वी से जोड़ करके क्या किया था, धनावेश को समाप्त कर दिया था। तो केवल यहाँ पर हम क्या करेंगे, आंतरिक पृष्ठ पर माइनस वाला चिन्ह लगाएंगे, यानी कि माइनस आवेश को रखेंगे। तो यहाँ पर भी एक और प्लेट रख देंगे। ठीक है, समान लंबाई और समान क्षेत्रफल का। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं y। ठीक है, और इसके अंदर वाले को क्या आया था, माइनस आवेश आया था, यहाँ पर माइनस आवेश दर्शा दीजिए। ठीक है, ये चीज प्यारे बच्चे हो गया। अब इसको भी हम क्या करें, एक कुचालक स्टैंड द्वारा इसको भी व्यवस्थित कर दें। इसको भी हमने क्या किया, कुचालक स्टैंड द्वारा व्यवस्थित करके और इसको क्या किया था, भू-संपर्कित किया था, यानी पृथ्वी से जोड़ा था। ठीक है, ये चीज हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो चित्र आपको तैयार हुआ जो बन करके, यही हमारा क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। और इसी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता, जो ये आवेश को ग्रहण कर रहा है, इसकी धारिता का मान कितना होगा, उसी के सूत्र का निगमन करना है। तो आपको एक बहुत ही गजब की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखिएगा। धारिता कैसे निकालनी है, सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है, EVC। ठीक है, EVC का मतलब प्यारे बच्चों हो गया कि सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान, फिर उसके बाद विभव का मान निकालना होगा। जब E और V का मान निकल जाएगा तो हमें धारिता का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा क्या काम क्या होगा कि इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल जाएगा तो विभव का मान पता हो जाएगा, और जब विभव का मान पता हो जाएगा तो इसकी धारिता का भी मान पता हो जाएगा।
तो अब प्यार बच्चों यहाँ पर देखना कि इनके बीच क्या था, ये धनावेश है ये ऋणावेश है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच अब क्या है कि एक परावैद्युत पदार्थ या एक वायु भरा गया है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। तो इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं, इसको भी दर्शा दीजिए, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ है, ठीक है। और आप इसको भी कुछ ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इधर से भी आप दर्शा दीजिए, ठीक है। और इनकी दिशा को भी यहाँ से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये चित्र हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जो मैंने बताया इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने क्या लिया है कि एक चालक प्लेट लिया है जिसको हमने एक्स नाम दिया है, और इस जो प्लेट जो एक्स है इसको हमने कुचालक स्टैंड द्वारा व्यवस्थित करके इस पे धनावेश दिया। तो यह धनावेश इस प्लेट के चारों तरफ एक समान रूप से वितरित हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसी प्लेट के से स्मॉल डी दूरी पर एक अन्य प्लेट ला करके रखा है जो कि y है। तो इन दोनों के बीच में प्रेरण की क्रिया की वजह से यहाँ पर क्या आता है, माइनस आवेश आता है, बाहर वाले पृष्ठ पर धनावेश आता है। तो जैसे हम भूख संपर्कित करते हैं तो यहाँ से धनावेश का प्रभाव क्या होता है, निरस्त हो जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है। और इनके वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर है, इस साइड है, यानी कि धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। यहाँ पर बीच में हमने ए रख दिया और इनके बीच में क्या है, एक कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है या फिर वायु भरी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यही चीज जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा गया है, आइए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले से देखो लिखा गया, माना एक्स व वाई धातु की दो समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। इसी को कह रहा है कि माना एक्स व वाई दो समांतर प्लेटें किसकी बनी है, धातु की बनी है, जो कि ये एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर क्या है, व्यवस्थित है या स्थित है। कह रहा है कि इनके बीच वायु अथवा विद्युत विरोधी पदार्थ भरा है, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ या वायु भरा है, ठीक है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है वो कितना ए है, यानी कि इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या माना गया है, ए माना गया है, ठीक है। तो इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है ए माना गया है, क्योंकि मैंने पहले ही शुरू में बता दिया कि ये समान लंबाई के, समान आयतन के, समान क्षेत्रफल के दोनों प्लेटें होंगी, ठीक है। तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इसका भी होगा। तो यही चीज कहा जा रहा है कि माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका क्या होगा, सिग्मा होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो प्लेट है ना ये एक पृष्ठ टाइप का है, ठीक है। तो पृष्ठ टाइप का है। तो यहाँ पर हम क्या करें, धन आवेश दे रहे हैं, तो यह आवेश इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो दिया गया आवेश और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसको सिग्मा से दर्शाया जाता है। तो उसी को कहा जा रहा है कि माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तब कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब इन दोनों प्लेटों के बीच क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी। तो आइए सूत्र क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे अतः ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या निकालना, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर विभव का मान, फिर सी का मान निकल जाएगा। हमें क्या करना है, पहले ई का मान निकाल लेते हैं यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर विभव का मान निकाल लेते हैं। जब विभव के मान पता हो जाएगा तो धारिता का मान निकल जाएगा। तो यही चीज सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे अतः दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू के। ये हमारा क्या होता है, जब दो समांतर प्लेटें होती है तो दोनों समांतर प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपान के होता है, जो कि ये क्या है, एक नियतांक है। या ये क्या होता है, वाई अथवा किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए इसका मान रखा जाएगा। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन 0 ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ये हमें पता चल गया वैद्युत धारिता, इसका क्या नाम, वैद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें वैद्युत क्षेत्र का जब मान पता चल गया, अब इसको रहने देंगे, समीकरण 1 ना मानिए। अब यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा सिग्मा क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, जो फार्मूला आता है इसको भी ध्यान रखिएगा, सिग्मा बराबर होता है Q/A, है ना।
ये क्यू अपान ये होता है, तो हम क्या करें सिग्मा की जगह पे क्या रख दें, क्यू अपान ए रख दें, ये हो जाएगा। यदि प्यारे बच्चों इधर कहीं साइनिंग आ रही है तो उसको आप परेशान ना होइएगा, चीज़ों को आप सुनिए ध्यान से, देखिए हर एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा ई बराबर सिग्मा का मान यहाँ से रखेंगे इसकी जगह पर, ये हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन 0 ए इंटू के, ठीक है। ये मान पता हो गया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है के हमारा क्या हो, वाई हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वाई के लिए मान लेते हैं कि इसके बीच परावैद्युत पदार्थ कोई जो है वो वायु है, ये हो जाएगा वायु के लिए, वाई के लिए के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर के बराबर 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ए, ठीक है। ये इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ये हमारा क्या निकल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों प्लेटों के बीच का, ठीक है। अब प्यारे बच्चों स्पेस नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये वाला समीकरण मैं फिर से ऊपर लिख दूंगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा, इसको देखिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। चलिए इसको मैं रख कर रहा हूँ। अब देखिए यही वाला जो सूत्र है इसको मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ए, इसको समीकरण 1 बनाए 1 बना लो, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो अब प्यारे बच्चों देखो हमें पता हो गया इन दोनों प्लेटों के बीच का क्या, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच विभव। तो लिखेंगे समांतर प्लेटों के बीच विभव, अतः समांतर प्लेटों के बीच, अतः समांतर प्लेटों के बीच विभव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो समांतर प्लेट होते हैं इनके बीच का जो विभव के लिए जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर E इंटू डी, ठीक है। E का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D का मतलब होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो हम क्या करें कि समीकरण 1 से E का मान यहाँ पर रख दें। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करिए, E का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा V बराबर E का मान हो जाएगा Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 ए, ये हो गया। अब हम मान लेते हैं ये हमारे ये जो पता हो गया जो विभव का मान, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमें पता चल गया विभव का मान, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब ये हमें समीकरण नंबर 2 पता चल गया। तो अब देखो हमें क्या क्या पता चल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान और विभव भी पता हो गया। तो अब हमें क्या निकाल लेना है, धारिता। तो लिखेंगे अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर, फार्मूला होता है हमें पता है, C बराबर Q अपॉन V, ये होता है धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। अब इस V का मान समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर रखिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 से V का मान रखने पर, ठीक है। यहाँ से क्या करिए समीकरण 2 का मान यहाँ पर V की जगह पे रख दें, ठीक है। तो अब इसको रख कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब इधर आगे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रखेंगे तो ये हो जाएगा C बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा Q बटा V का मान यहाँ से रख दीजिए Q इंटू डी पूरे का बटा एप्सिलॉन 0 ए, ठीक है। और ये जो है प्यारे बच्चों ये कहाँ चला जाएगा, गुणांक में ऊपर, ये हो जाएगा आपका C बराबर Q गुणे एप्सिलॉन 0 ए
अपॉन क्यू इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से क्यू क्यू कट जाएगा तो सी बराबर क्या निकल गया, एप्सिलॉन 0 ए इंटू अपॉन डी। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आप सभी को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा, वीडियो को एक बार बैक करके जरूर देखिएगा, हर एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।